बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट या उनकी भर्तियां कब से स्टार्ट होंगी। तो मैं भी काफ़ी टाइम से सुन रहा था कि अभी आने वाली हैं, अभी आने वाली हैं। तो फाइनली ये एक टेक्निक के तौर पर, मैं तो वैसे इसको ठीक नहीं समझता, खैर आप अपनी राय का इजहार जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो हुकूमत पंजाब ने ये पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये लॉन्च कर दिया है। ये समझ लें ये एजुकेटर्स की भर्तियां ही हैं, एक नई टेक्निक इसको समझ लें। और वैसे मेरे ख्याल से ये एक फ्लॉप किस्म की टेक्निक है, बट क्या कह सकता हूँ मैं। आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने का कंप्लीट मेथड जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हुकूमत पंजाब का मयारी तालीम के साथ सरकारी स्कूलों की बहाली का इनकलाबी मनसूबा। कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले ये देख लें। पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां, निजी तालीमी इदारे, तालीम से दिलचस्पी रखने वाले हजरात, ये ED टेक इदारे, गैर सरकारी तंजीमें जिनको NGOs कहते हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, अपनी कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR तालीम के मैदान में अंजाम देने के ख्वाहिशमंद अफराद या इदारे। यानी कि कोई भी बंदा अगर पढ़ा लिखा है, ठीक है, कोई भी जिसने मास्टर्स किया है वो अप्लाई कर सकता है इसमें। या कोई तालीमी इदारे जो ऑलरेडी प्राइवेट कोई भी इदारा चला रहे हैं वो अगर करना चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई NGOs हैं या बाहर मुल्क में कोई लोग बैठे हैं वो करना चाहें, मतलब कोई भी कर सकता है इसमें। और तयशुदा नरखों के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फ़ीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 जून 2024 है। अच्छा, ये इसलिए इन्होंने लॉन्च किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरकारी इदारे हैं, ज़्यादातर ऐसे जो बैकवर्ड एरियाज़ में स्पेशली हैं। मैं स्कूल्स की लिस्ट भी आपसे शेयर कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ में या इस तरह के एरियाज़ में हैं जो कि बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनको ताले लगे हुए हैं, बिल्कुल बंद हैं, ठीक है। तो वो स्कूल्स, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनमें बच्चों की तादाद बहुत कम है, टीचर्स की तादाद बहुत कम है, और ऐसे स्कूल्स जो हैं वो उनकी वो लिस्ट के अंदर शामिल होंगे, ठीक है। और आपने ये करना है कि ये जो लोग भी इस स्कूल को लेंगे तो हुकूमत पंजाब ये स्कूल आपको ही अलॉट कर देंगे। फिर उसके बाद आप उसमें प्रिंसिपल होंगे, जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपने वहाँ पर इकट्ठे करने हैं हर हाल में। तो आप जितने स्टूडेंट्स बढ़ाएंगे फिर उस हिसाब से आपको भी सैलरी मिलेगी, और उस हिसाब से उन जो टीचर्स आप भर्ती करेंगे उनको भी सैलरी मिलेगी। अब इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का मेथड ये यहाँ पर लिखा है, अप्लाई ऑनलाइन थ्रू। तो ये मैंने वेबसाइट जो है ऑलरेडी ओपन कर रखी है, मैं यहाँ से आप बस इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा है PSRP और PEFSIS, ठीक है। तो जैसे ही लिखेंगे ये फर्स्ट आपके पास जो लिंक होगा इसको आप ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आपके पास आएगा, या थोड़ी सी लोडिंग हो जाए, फिर उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पेज आता है तो फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओके जी, ये पेज ओपन हो गया जी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। ओके जी, एप्लीकेशन भेजने के लिए इन कवायद ज़वाबित का जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये कवायद ज़वाबित भी हैं और यहाँ पर ज़िला वार स्कूलों की लिस्ट भी है, ठीक है। ये लिस्ट आप देख लीजिएगा खुद ही, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो जो स्कूल्स हैं। और हदायत बराए दरख्वास्त दंदगान, ठीक है। ये हदायत यानी कि इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, तो वो मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो आप पढ़ लीजिएगा। और एप्लीकेशन पोर्टल, हदायत बराए एप्लीकेशन पोर्टल, यानी कि आपने अप्लाई कैसे करना है तो वो कंप्लीट डिटेल्स इसमें भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी अब हमने इसको लॉग इन करना है, बट सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर कर लेते हैं क्लिक। और क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा और अगेन ये लोडिंग लेगा। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होता है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओके जी, ये न्यू पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखें ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर कोई NGO वाला ले रहा है तो आप NGO पे क्लिक कर दें। अगर आप कोई एजुकेशन चेन मीन्स के 2-4 बंदे मिलकर ले लें तो उस पर क्लिक कर दें। अगर आप अकेले खुद ही लेना चाह रहे हैं तो आप इस पर इंडिविजुअल पे क्लिक कर लें, तो मैं इसी पे कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे इस पर टिक करेंगे, इसको चेक लगाएंगे, तो साथ ये नीचे जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शंस इंडिविजुअल्स के लिए आ रही हैं। देखें ये क्या आ रही है कि एक फ़र्द एक स्कूल के लिए दरख्वास्त दे सकता है, ठीक है। और एक बंदा जो अगर दरख्वास्त देगा तो वो 5 स्कूलों को मुंतखब कर सकता है, ठीक है। कोई से 5 स्कूल आप मुंतखब कर सकते हैं, यानी कि जो आपके घर के पास पास आपको लगे आप वो वाले स्कूल जो है वो वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इनफरादी दरख्वास्त दंदगान के लिए 16 साल की तालीम होना ज़रूरी है, यानी कि जो भी अकेला बंदा स्कूल लेना चाह रहा है तो वो 16 साल की उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए, मस्ट है। आपने मास्टर्स जिस मर्जी में किया हो, ठीक है, आपने बस मास्टर्स किया होना चाहिए, दैट्स इट। आपने जिस मर्जी में मास्टर्स किया आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है जी 16 साल तालीम के बाद 5 साल का तजर्बा भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि 5 ईयर्स का किसी भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जी इनफरादी दरख्वास्त देने के लिए ज़्यादा उम्र आपकी होनी चाहिए 65 साल, ठीक है। 65 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब एजुकेशन से ब्लैक लिस्ट किए गए ग्रुप का कोई फर्द स्कूल में दरख्वास्त नहीं दे सकता, यानी कि गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि गवर्नमेंट में वो जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं कर सकते इसमें। कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले, बस ये सिंपल सी हैं, इसको आप देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं।
ओके जी, अब इसका हम फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको फिलअप कर लेते हैं। और मैं आपको फिलअप तो मैं करूँगा बट यहाँ पर मैं उसको हाइड कर दूंगा, बट मैं आपको पहले ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि मैंने किसी और कैंडिडेट की यहाँ पर कह लें कि इन्फॉर्मेशन पुटअप करनी है। तो फुल नेम एज़ पर CNIC, तो आपके जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नाम जो कंप्लीट नाम लिखा है, जैसा भी लिखा है आपने बिल्कुल एक्जैक्टली वैसे ही लिखना है। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर अपना मेंशन करना है, फिर आपने एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लेना है, फिर आपने यहाँ पर यूज़र CNIC, ठीक है। तो आपने अपना यानी कि जो बंदा भी अप्लाई कर रहा है वो अपना यहाँ पर CNIC विदाउट डैशेस पुटअप करेगा। फिर यहाँ आपने खुद से पासवर्ड कुछ भी आपने लिख लेना है, ठीक है। और पासवर्ड के बाद फिर आपने वही पासवर्ड दोबारा रीटाइप करना है नेक्स्ट उस कॉलम में। और सिक्योरिटी कोड, ये जो कोड है आपने यहाँ पर नीचे लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है एज इट इज़ आपने नीचे लिख लेना है और उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने इसको लॉगिन करना है। मैं पहले इसको फिलअप कर लूँ एंड देन फिर आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है मैंने सबमिट करवा दिया। सबमिट करवाने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर इसी पेज पर, ठीक है। लॉगिन आपने यहाँ पर कर लेना है। लॉगिन कैसे करेंगे, CNIC लिखें अपना या अपना यूज़र नेम यानी कि अपना नाम लिख लें जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पुट किया था। फिर इंटर पासवर्ड करना है, वही वाला पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा था, एंड देन इसको लॉगिन कर देंगे, ठीक है। और लॉगिन जैसे ही करेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब इस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को हमने फिलअप करना है और फिलअप करेंगे और इसको बड़े ध्यान से फिलअप करें, एंड देन यहाँ पर नीचे सबमिट है तो आपने सबमिट कर देना, ठीक है। तो मैं अब आपको ये कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ कि आपने इसको फिलअप कैसे करना है, ठीक है। अच्छा जी, जिस नाम से आप रजिस्टर करेंगे अपना अकाउंट, ठीक है, तो वही नाम आपके यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे ना, वहाँ पर भी वही वाला नाम लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ऑलरेडी देखिए वही नाम लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर आपने अपना फादर नेम या हस्बैंड है तो उनका नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आपने अपना एक्यूरेट पोस्टल एड्रेस जिस पे पोस्ट डॉक आती हूँ, फिर यहाँ आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिख दीजिएगा। तहसील लिखनी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है। और यहाँ पर आपने डोमिसाइल पर जो डिस्ट्रिक्ट लिखी है वो लिखनी है और यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है, सिंगल है या वट एवर जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर आपने इससे ये जो कॉलम मोबाइल व्हाट्सएप के इससे ऊपर CNIC का कॉलम था बट उस पर CNIC मैंने लिखा हुआ था किसी का, सो इस वजह से उसको मैंने हाइड कर दिया। तो आप जस्ट वहाँ पर CNIC अपना पुट कर लीजिएगा और उसके साथ आपने डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। नेक्स्ट फिर नीचे आ जाएं तो ये मोबाइल व्हाट्सएप नंबर आपने यहाँ लिख लेना है। यहाँ पर अपने टेलीफोन नंबर अगर है तो लिख दें, नहीं है तो छोड़ दें। या ईमेल लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपने अपना टेलीफोन मोबाइल नंबर यानी कि कोई सेकंड मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिए, ठीक है। और इसको यहाँ पे आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। अच्छा, फिर नीचे आ जाएं, ये इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशंस, ठीक है। यहाँ पर आपकी डिग्री मैट्रिक से स्टार्ट होगी, ठीक है। मैट्रिक है तो बस इसको मैट्रिक रहने दें। यहाँ पर अपना इदारे का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपने प्राइवेट और रेगुलर जो भी है लिख दीजिए। अच्छा, उनमें आपने मैट्रिक में जितने आपके मार्क्स थे उनकी परसेंटेज आप जब लिखेंगे ना, ऑब्टेन परसेंटेज जितनी भी आती है वो 33 से लेकर 44 के दरमियान अगर आ रही है या 33 आ रही है या 40, मतलब सिंगल नंबर कोई भी नहीं होगा, इसके दरमियान आ रही है तो वो आपने पुट कर देनी है। अगर आपकी परसेंटेज 45 से 59 के दरमियान कहीं पे भी आ रही है तो आप इसको क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज 60 से अबव है तो आप इसको क्लिक कर लीजिए। मतलब 60 और 60 से अबव है तो आपने थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखनी है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, एक कैलेंडर है, एंड देन इसको क्या करेंगे, मैट्रिक के बाद फिर आपने नेक्स्ट क्वालिफिकेशन अपनी नेक्स्ट डिग्री ऐड करनी है, FSc FA जो भी है आपका, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट कॉलम अगेन आ जाएगा। अच्छा, जब नेक्स्ट कॉलम आएगा तो वहाँ पर भी मैट्रिक लिखा हो में भी हो सकता है, तो आपने उसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखें डिफरेंट डिग्रीज आ रही हैं, तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर उसमें फर्दर आगे जितने भी ऑप्शन हैं वो यही वाले सेम होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाए तो एक्सपीरियंस डिटेल है, अगेन यही टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स। यहाँ पर आपने टोटल एक्सपीरियंस आपने लिख लेना, लेट्स सपोज 6 साल का 7 साल का जो भी है वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, फिर उससे नीचे आ जाएं तो यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, यहाँ पर आपने एम्प्लॉयर नेम लिख लेना, यहाँ पर डेजिग्नेशन यानी कि आपका ओहदा वहाँ पर क्या था। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना स्टार्ट डेट लिखनी है, कब आपने स्टार्ट किया था, कंप्लीट डेट लिखिएगा, और यहाँ पर आपने अपनी एंड डेट लिखनी है जब तक आपने वहाँ पर काम किया था। एक्सपीरियंस इन ईयर्स यानी कि जिस स्कूल की आपकी डिटेल लिख रहे हैं, जिस स्कूल कॉलेज में जहाँ पर भी आपने पढ़ाया है, तो यहाँ पर आपने ईयर लिख लेने कि 1 साल पढ़ाया या 2 साल, कितने साल का एक्सपीरियंस इस स्कूल का, ठीक है। अगर इससे आगे फिर फर्दर किसी और स्कूल कॉलेज का एक्सपीरियंस है तो ऐड करेंगे, तो अगेन यहाँ पर इस तरह का अगेन नया कॉलम आ जाएगा। वहाँ पर भी आपने अपना एम्प्लॉयर नेम यानी कि जो स्कूल है या जो भी कॉलेज है उसका नाम लिख दीजिए और फर्दर आगे डिटेल्स पुटअप कर दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पे नीचे आ जाए, स्कूल्स के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि आपने जिस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि आप एटलीस्ट 5 स्कूल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 5 स्कूल्स में से एक स्कूल मैंने यहाँ पर पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
आप वैसे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में मैं बताता हूँ कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, और अदरवाइज़ आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उनकी लिस्ट। मैं फिर भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा लिस्ट, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा अगर आपने अप्लाई करना हुआ। और वैसे यहाँ से आसान तरीका यहाँ से ये मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इनको ऐड कर सकते हैं। 5 स्कूल ऐड करने, मैंने एक स्कूल ऐड कर दिया, जो आपके घर के करीब करीब होगा आप उसको ऐड कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ऊपर आ जाएँ, ठीक है। ये देखिए, ये साथ ये एक साइड पर ये आपको एक मेन बॉक्स जो है वो नोटिफिकेशन वाला जिसे कह सकते हैं ये है, और यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट स्कूल। मैं यहाँ इसको जैसे ही ओपन करूँगा ना सेलेक्ट स्कूल को, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज आपके पास यहाँ पर ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। लेट्स सपोज मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं अपना रावलपिंडी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मेरा रावलपिंडी है, वैसे मैं पुटअप किसी और के लिए कर रहा हूँ बट मैं कंप्लीट नहीं कर रहा। अच्छा, मैं जस्ट ये डमी डाटा पुट कर रहा हूँ, तो ये रावलपिंडी है और तहसील भी मेरी रावलपिंडी है, तो मैं तहसील भी रावलपिंडी पुट कर देता हूँ। ये मैंने पुट कर दी और सर्च करूँगा तो आप रावलपिंडी तहसील और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी स्कूल आ रहे होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। देखें, ये पहला स्कूल मैंने सेलेक्ट किया था, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन कुछ और आ रहा है कि आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर दें, अदरवाइज बाकी सब पर नॉमिनेट आ रहा है। तो मुझे कोई भी स्कूल मेरे घर के करीब लगता है, लेट्स सपोज ये अगर है मेरे, वैसे तो नहीं है, वैसे ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर मेरे घर के करीब है तो मैं इसको ऐसे करूँगा नॉमिनेट, तो नॉमिनेट जैसे ही करूँगा तो साथ ही ये स्कूल मेरे वहाँ पर क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है कि एडिट टू योर स्कूल लिस्ट। ओके जी, ये हमारा स्कूल जो है, स्कूल आपको ऐड अप करके यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप फिर खुद कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट स्कूल है, दोबारा यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगेन हम यहाँ पर पुट करते हैं अपना रावलपिंडी, और जैसे ही रावलपिंडी हम यहाँ पर लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी लिख देनी है और तहसील भी, आपका जो होगा आप वो लिख दीजिएगा। तो ये रावलपिंडी आ गया और इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, ये देखिए पहले 2 मैंने ऐड किए हुए हैं, नॉमिनेट हो गए हैं, और अब मैं ये थर्ड वाला भी कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको नॉमिनेट करूँगा और थोड़ी की देर बाद यहाँ पर देखें रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये हो जाएगा फिर मैं आपको बता देता हूँ। ओके जी, ये हमारा स्कूल थर्ड वाला भी ऐड हो गया। देखें लिखा आ रहा है जी एडिट टू योर स्कूल लिस्ट, ठीक है। जब ऐड हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ से दोबारा इधर आना है डैशबोर्ड पे और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म पे दोबारा चले जाना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जब दोबारा जाएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर आपका ये थर्ड स्कूल जो है वो ऐड हुआ है या नहीं। ओके जी, अगेन मैं एप्लीकेशन फॉर्म पर आ चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए थर्ड स्कूल भी मेरा ऐड हो गया। इसी तरह आपने बाकी स्कूल्स भी 2 ऐड कर लेने, ठीक है। टोटल 5 स्कूल आपने ऐड करने हैं। अच्छा, जैसे ही आप स्कूल सारे ऐड कर लेंगे, ठीक है, फिर नीचे आ रहा है डिक्लेरेशन, ठीक है, कि आई डिक्लेयर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दैट द इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फुल एंड एक्यूरेट, करेक्ट एंड कंप्लीट। यानी कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी भी इन्फॉर्मेशन पुटअप की हैं वो सब की सब जो है वो बिल्कुल ठीक है। बस आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। बस आप सबमिट करेंगे तो ये आपका काम हो गया, सही है। सो ये कंप्लीट फॉर्म आपने कैसे फिलअप करना है, मैंने ये कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर कर दी हैं, आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो स्कूल्स की लिस्ट है, अगर आपको फिर भी कोई इशू हुआ तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं स्कूल की लिस्ट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने डाल दूंगा, ठीक है। तो वह आप उसको भी वहाँ से देख लीजिएगा, या अगर आप खुद भी डाउनलोड करना चाहें तो अगेन इसी वेबसाइट पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि आप अपनी जो लिस्ट है स्कूल्स की वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस कंप्लीट फॉर्म के प्रोसीजर में अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, इस कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करने में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, या एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।